नमस्कार, कुमार आज के साथ आप सबका हार्दिक अभिनंदन करूंगा। एक बार फिर मैं आज आपको फ्लाइमों डाल के गांव करनाले चक में लेके आया हूं, जहां आज स्पेशली लोगों ने भारतीय जनता पार्टी की जो डीडीसी मैम गीतू अलख जी का थैंक्स करने के लिए मुझे बुलाया था, क्योंकि तमाम फ्लाइमों डाल निवासी जो करनाल चक के गांव के जो दर्शक थे, जो गांव के रहने वाले लोग हैं, उन्होंने आज मुझे बुलाकर ये कहा कि आपकी खबर का असर, और जैसे हमने शनिवार को ये खबर चलाई थी, बीच में संडे आ गया, संडे के बाद मंडे को जैसे ही सुबह हुई तो ठीक 9:30-10 बजे डीडीसी मैम जहां पहुंची, और पहुंचने के बाद तमाम जो पीएचई डिपार्टमेंट के, जो चाहे लैंडमैन की बात करूं, चाहे ए की बात करूं, चाहे जेई की बात करूं, वो सारे के सारे जहां आए और उनकी समस्या सुनी। लगभग 2 से ढाई घंटे के बीच पानी की जो समस्या थी उसका समाधान हुआ। तो आइए मैं ले चलता हूं उन गांव वासियों के पास, आखिर वो आज क्या कहना चाहते हैं। अरे आज आप क्या कहना चाहेंगे? भैया तुंदा का धन्यवाद करने हैं तो सारी गल कुदै भजाई है। केइयें नहीं चंगी लगी, केइयें दी लगी गई चंगी। कल डीडीसी मैडम आई, उंदा भी बड़ा धन्यवाद। शामी बड़ा पानी आया, कुछ घर है ना, एक दो जुंदा नहीं आया बेचारे ने। तो चलो कुछ ऐसा तो नहीं है एको दिन जितना खुश करने पानी? चलो दिक्खी लैने, अजे कहानी मुक्की नहीं गई है करनैल चक्का दी, अजे कहानी चलती गै रहनी है। गड़ी जेड़ा करग ते अगू बनग, ये असें दिक्खी लिया। हुण ML साहब आया, तक नहीं आए, डीडीसी मैडम आए, असें उंदा शुक्रिया करने। ML साहब दी केह् गल्ल, हुण ते कम्म खत्म होई गेदा, कुत्थै न बिजी हो। हुण ते गंगूमारे अस्पताल भी खत्म होई गेदा, असें उत्थै गै दिक्खे उनेंगी। सत्संग हुण छोड़ो, हुण जे जनता ने तुसेंगी बनाया तो हुण जनता दी आइयै गल्ल भी सुनो कि जनता दी केह् समस्या है। जी शुक्रिया। हाँ देखो अज बड़ी खुशी है, पानी आया कल दा, और अगे नालियां भी चाहिए ना, जो दीदी उन्हें आख्या वो गल सही है, सच है। अगे भी इन्हें भी आना चाहिए, दिखना चाहिए इन्हें भी, जियां इन्हें सनाया दीदी और आखने भला गंगू शास्त्री लगे उधर भी दिखो, आला दिखो, गलियां नालियां सब दिखो आनियां, बनाओ आनियां, बस इन्ना आखी जाना। जी शुक्रिया। नहीं, हम तो खुश हैं। तो आज तो खुश हैं, आज आया हमारा पानी। पता नहीं आगे आता है कि नहीं आता है, जैसे फॉर्मेलिटी कर रहे हैं ये हमें मालूम नहीं। चलो देख लेते हैं हम। पर ये सड़कों का देखो कितनी बुरी हालत है, इधर इतनी बुरी हालत है यहाँ पे सड़कों का, मैंने नहीं देखा। सिटी में देखते हैं कुछ भी होता तो फटाफट आ जाते हैं सारे, यहाँ पे कोई पूछने वाला ही नहीं है। तो आप प्रशासन से क्या गुहार लगाएंगे? हम तो यही लगाएं कि भाई इस करनाली चक का भी कुछ करो, ये भी गाँव है, पर यहाँ का कुछ सोचते ही नहीं है। यो देखना चाहिए ना, इन्होंने सबने आए यहाँ का देखें, सब कुछ देखें। ना यहाँ पे नाली है, ना सड़कें हैं, बड़े बड़े टिप्पर चलते हैं यहाँ पे हम सब रहते हैं, हमने बीमार थोड़ी ना होना है। यहाँ पे तो देखो बूढ़े बुजुर्ग कितने बीमार हो गए हैं, हमारे बच्चे हैं वो जहाँ से चल ही नहीं सकते। इतनी मिट्टी है, इतने इस करनाले चक का भी कुछ ना कुछ करो, हमारी यही रिक्वेस्ट है। तो जैसे खबर चली थी, खबर के बाद डीडीसी मैम आए, और कोई आया जहाँ पर? नहीं, हमने तो कभी देखा नहीं, मैंने तो फर्स्ट टाइम देखा है। जब से मेरी शादी हुई है मैंने तो फर्स्ट टाइम ही देखा है। यहाँ पे तो कोई पूछने वाला है ही नहीं है, यहाँ पे कोई नहीं है पूछने वाला। सर नमस्कार। सबसे पहले आज मीडिया वाले 2 या 3 दिन पहले गांव में आए, लोगों ने फ़ोन कॉल की, जो समस्या थी आपको बताई। हम आपके चैनल का बहुत शुक्रिया अदा करते हैं, जो इस गांव के बारे में आपने लोगों को बताया कि करनाल जाके भी कोई गांव है। इस गांव में इतनी ज़्यादा समस्या है, लगता तो ये स्मार्ट सिटी के साथ है, लेकिन बैकवर्ड इलाके से भी बहुत बदतर हालत है इसकी। आपने देख ही लिया, ये कोई झूठ नहीं है, सत्य है, ये 100% सत्य है, ये झूठ नहीं है। आपने देख लिया है, सब कुछ देखा, नालियाँ देखी, रास्ते देखे, पानी देखे, हर चीज़ की समस्या है। इतना बैकवर्ड इलाके के साथ जुड़ता है ये गांव। यहाँ तक आज मेरी 52 ईयर्स एज हो गई है, यहाँ पर ना गाड़ी है ना टांगा है। रात को कोई बंदा बीमार हो जाए, कोई बुजुर्ग बीमार हो जाए, कोई फैमिली बीमार हो जाए, उसको लेके जाने के लिए कोई भी साधन नहीं है सिवाय पर्सनल गाड़ी के। आपने रास्ते के हाल देख लिए। 4 दिन पहले, मैं तो एक मामूली सा एक्स सर्विसमैन हूँ, ठीक है, काम के लिए बाहर भी जाना पड़ता है, मेरे को पता नहीं था आप आए, लेकिन आज मेरे को मौका मिला है, आपने बुलाया, चलो ठीक है। गांव की समस्या थी, और समस्या 3 दिन पहले पानी की इतनी थी कि पूछो नहीं। नालियाँ, पाइपें, जगह जगह से लीकेज। लोगों ने आवाज़ आप तक पहुंचाई, आपको बुलाया, आप तक आपकी लोगों ने गांव की आवाज़ आप तक पहुंचाई।
डीडीसी मैम का मैं बहुत ही दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, जिन्होंने हमारी आवाज़ को सुना आपके माध्यम से, और वो आवाज़ जो है डीडी मैम तक पहुँची, और डीडी मैम ने तुरंत एक्शन किया उसके ऊपर, और तुरंत काम लगा लीकेज का। लीकेज बंद होने के बाद कल शाम को प्रॉपर तरीके से पानी आया। पानी आने के बाद थोड़ी देर चलो पाइपों में जो भी था, ठीक है, कचरा कुचरा निकलने के बाद लोगों ने पानी भरा। ये सारी फैमिली जो हैं ये पानी की समस्या से खड़ी हैं, लेकिन पानी के बिना आजकल कुछ नहीं है। जल है तो जीवन है, जल के बिना कुछ है, कुछ नहीं है। और पानी की इतनी ज़्यादा समस्या है, लोग तो चले जाते हैं, मर्द तो चले जाते हैं काम के लिए, लेकिन फैमिली को पीछे ये सारा चीज़ें भुगतना पड़ती हैं। मैं मैम का बहुत ही दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, जिन्होंने पानी की समस्या को सुना आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, उन्होंने एक्शन किया और गांव में वो आए। मैं एमएलए साहब को रिक्वेस्ट करता हूँ, कृपया प्लीज़ मेहरबानी करके कभी गांव में आएँ, लोगों की समस्याएं सुने, ठीक है, ताकि आपको अवगत करवाएं कि यहाँ पर क्या क्या समस्या है, ठीक है। मैं यही जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो जिम्मेवार नुमाइंदे बनाए गए हैं, मैं उनसे यही रिक्वेस्ट करता हूँ, कृपया गांव में आएँ। तो जैसे आपने कहा कि आपका गांव स्मार्ट सिटी से लगता हुआ गांव है, मैं भी जानता हूं, क्योंकि मुझे लगता है कि हार्डली अगर जम्मू सिटी की बात की जाए तो 2 से 2.5 किलोमीटर के बीच आपका दायरा बढ़ता है। पर इस गांव की इतनी हालत, इसके पीछे कहीं ना कहीं किसका राज, क्या लगता है आपको, किसका हाथ है? सर अभी क्या बताएं किसका हाथ है? हम वोट डालते हैं, हमारे पास कौन सा हक है? एक क्या है, वोट का। हमारा काम है वोट डालना, किसी नुमाइंदे को बनाना। चुने नुमाइंदे जब बनते हैं, उनका फर्ज बनता है कि गांव को देखना, इनकी डेवलपमेंट करना। ये पुल तक, भगवती नगर पुल तक जो 5 से 7 मिनट का रास्ता है, उसको सफर को तय करने के लिए ऐसा लगता है जैसे यहाँ से दिल्ली जा रहे हैं। बाइक वाला पीछे नहीं चल सकता, तभी सर के ऊपर है। ये जो 26 अगस्त को फ्लड डाला है, 6 अगस्त को, जो 26 अगस्त को जो भी फ्लड आया है, लेकिन दोबारा फ्लड आएगा तो मुश्किल है। जो लोग गांव सोए हुए हैं ना, उनको बोला सोए रहो, ये मुश्किल है बचें। इतनी बुरी कंडीशन है, तभी की इतनी हालत खराब है। लोग बेचारे रात को भागे, जब फ्लड आया कभी कोई इधर भाग रहा, कभी इधर भाग रहा, कोई इधर भाग रहा, कोई उधर भाग रहा। इतनी बुरी कंडीशन है तभी की, कोई सुनने वाला ही नहीं है, कौन करेगा? कोई बांध की व्यवस्था नहीं है, जहाँ से टूटी हुई है उसकी व्यवस्था कोई ठीक नहीं हो रही है, जहाँ पर थोड़ा छोटा मोटा काम चला हुआ है। अभी दोबारा बरसात आने वाली है सर, हमें तो इस चीज़ की चिंता लगी है कि घरों को रिपेयर करवाएं या क्या करें। जहाँ भागे यहाँ से कहाँ जाएंगे भाग कर? ये इस 45 गांव का ये एक हेड है, सिर है, ये गांव एक सिर है। अगर सिर ही बह गया तो पीछे कौन बचेगा? सर मैं आपके माध्यम से यही बोलना चाहता हूँ कि प्लीज़ इस गांव के बारे में कुछ सोचें, कुछ करें, इसकी डेवलपमेंट बारे में कुछ सोचें, रास्ते के बारे में, नालियों के बारे में। बच्चे स्कूल जाते हैं, हर बंदे के पास इतना समाधान तो है नहीं कि बच्चे को स्कूल छोड़ने जाए, ताकि कोई बंदा कोई गाड़ी लगवाए। गाड़ी वाला भी नहीं सर आता। एशिया से किसी ने ऑटो करना हो तो 200 से 300 400 रुपये मांगता है गाँव में आने के लिए। गरीब बंदा कहाँ जाएगा? हमें तो मुसीबत बन जाती है। कोई फैमिली सिटी में चले जाए, किसी काम के लिए चले जाए, फिर फोन करते हैं हमें लेके लेने आओ, लेने आओ, लेने आओ, है ना। तो रास्ता सही तो किसी को ही बोल सकते हैं यार 2 मिनट के लिए चल, 2 मिनट चले जाओ। कोई 50 नहीं 60 मांग लेगा। जब मांगेगा 300-400 रुपये, वो कहाँ जाएगा बेचारा दिहाड़ीदार बंदा? तो प्लीज़ पानी की समस्या तो मैम ने हल कर दी। मैं एक ही रिक्वेस्ट करता हूँ एमएलए साहब से कि जो गलियाँ हैं, रास्ता है, रोड हैं, उनके बारे में कुछ सोचें, ठीक है। प्लीज़ गांव में आएँ, एक बार आओ गांव में, गांव की समस्या सुनो, ठीक है। हमने आपको बनाया है ना। ये मेरी इस प्रशासन से यही विनती है कि प्लीज़ गांव में आएँ, गांव की समस्या सुने, और इसके इन लोगों के बारे में, इन परिवार के बारों के लिए कुछ सोचें। धन्यवाद। सर मैं तो ये कहना चाहता हूँ, सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करता हूँ आपका, जो हमने आपको एक कॉल की, आप एक कॉल में तुरंत आ गए। और दूसरी बात तो शुक्रिया अदा करता हूँ मैं डीडीसी मैडम का, जिन्होंने एक बार वीडियो देखी और तुरंत एक्शन लिया। जो पानी की समस्या चल रही थी, 3-4 दिन से समस्या चल रही थी, जो 3-4 दिन से समस्या थी, उन्होंने 2-3 घंटे में जो सारी समस्या का हल कर दिया। तो इसी कारण हम अपने तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं डीडीसी मैडम का, जो उन्होंने हमारी बात सुनी। और दूसरी बात, हमारा
ये मुद्दा है। जो ड्रेन लाइन है हमारे गांव की, कोई ड्रेन लाइन नहीं है। जो गांव का पानी है वो कहीं बंद, कहीं देखो देखो खेत वगैरह सारे, पहले भी हमने बताया आपको, जो सारे ख़राब हो रहे हैं। तो हम उनसे यही रिक्वेस्ट करते हैं। तो एमएलए तो हमने देखा नहीं, जब से हमने वोट डाला उनको, वो तब भी नहीं आए थे, फिर भी हमने वोट, सारे गांव ने वोट दिया था उनको। तो तब से हमारे गांव का पता लेने नहीं आए। तो पानी की 3-4 दिन से प्रॉब्लम आ रही है, और ना तो हमारे ड्रेन लाइन है जो पानी निकले। हम यही रिक्वेस्ट करते हैं इनको, भाई एक बार हमारे गांव में विजिट करें और गांव का देखें क्या हालत है क्या नहीं है। तो बस ठीक है। तो आपने सुना, क्योंकि तमाम फ्लाई डाल के गांव करनैल चेक के जो भी गांववासी थे उनकी आपने सुनी, जो भी उनकी समस्याएं थी, क्योंकि मैं भी अपने आप को इनका ऋणी समझूंगा, क्योंकि इन्होंने मुझे बुलाया और इनकी आवाज़ बनने का मुझे जो मौका मिला, क्योंकि कहीं ना कहीं मीडिया ही एक ऐसा साधन है, क्योंकि जो अपनी आवाज़, जो भी चेयर पे बैठे हुए लोग हैं, चाहे हमारे विधायक हैं, चाहे डीडीसी मैम की बात करूं, या पीएचई डिपार्टमेंट के जेईस हैं, एईस हैं, या पावर डेवलपमेंट के जेई हैं, एई है, चाहे लैंडमैन है, क्योंकि उनके कान तक जू नहीं रेंगती, क्योंकि मीडिया ही उनकी चैन की नींद, सोई हुई प्रशासन की नींद खोलने का एक साधन बनना। तो मैं एक चीज़ और कहूँगा तमाम फ्लाई मंडाल निवासियों से कि अगर आपके गांव में भी इसी तरह की बिजली, पानी, सड़क को लेके कोई भी समस्या हो तो आप मुझे कॉल करें। मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होगी अगर मैं आपकी आवाज़ बनता हूं, तो आपकी समस्या अगर मेरे चैनल से खबर चलने से हल होती है, मैं और मेरा चैनल आप लोगों का हमेशा हमेशा ऋणी रहेगा, क्योंकि आप लोग हमें पसंद करते हैं, हम आपकी आवाज़ बनते हैं, तो वही आवाज़ उस सोए हुए प्रशासन तक पहुंचती है। तो मैं भी उम्मीद करूंगा कि आप जिस तरह से प्यार हमें आगे दे रहे हैं और उससे ज़्यादा प्यार आप हमें और देंगे। तमाम बड़ी अपडेट देखने के लिए आप देखते रहें कुमार आज के साथ। धन्यवाद।